हेलो दोस्तों, आज की इस नए लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक इनइक्वालिटी। ठीक है ना। एक्चुअली बेसिक इनइक्वालिटी में हमें यूनियन की जरूरत पड़ता है, इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ता है, ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ता है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, इन सारी चीजों को हमें जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे डिस्क्रीट सेट जो होता है, करली ब्रैकेट, बहुत सारी चीजों को इसमें जरूरत पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि बेसिक इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले इन सारी बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस कर लूँ एक बार। ठीक है ना। वैसे मैं इन सारी चीजों को डिटेल्स में ऑलरेडी सेट थ्योरी में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप सेट थ्योरी का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना। मैं यहाँ पे मीन्स नॉर्मल ऐसे मीन्स पूरे तरीके से उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं नॉर्मल सी बातें, थोड़ी थोड़ी सी बातें मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है ना, ताकि आपको वहां पे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। जैसे कि सेट्स जो होता है एक्चुअली थ्री रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें सेट्स में। ठीक है ना। एक ये होता है क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं। ये ओपन ब्रैकेट होता है, मीन्स ओपन इंटरवल। एक ये होता है। ठीक है ना। ये थ्री रिप्रेजेंटेशन होता है। इन दोनों को बोलते हैं इन दोनों को बोलते हैं कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस सेट, कंटिन्यूअस सेट। ठीक है ना। और इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सेट, डिस्क्रीट डिस्क्रीट सेट। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि सबसे पहला जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा डिस्क्रीट सेट। ठीक है ना। मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है बेसिक इनइक्वालिटी डिस्कस करना, उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करना। ठीक है ना। तो डिस्क्रीट सेट जो होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, कि करली ब्रैकेट ये जो होता है। ठीक है ना। और इसका मतलब होता क्या है, तो जित ऑल द नंबर्स रिटन विद इन दिस सेट आर वनली प्रेजेंट। ठीक है। नो अदर नंबर इज कवर्ड बाय दिस, मतलब जो भी नंबर इसके अंदर जो लिखा जाता है, ठीक है ना, वही नंबर प्रेजेंट होता है, अदर नंबर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि ये करली ब्रैकेट हो गया 1 2 और 5। यहाँ पे कितने नंबर प्रेजेंट है, थ्री वनली, 1 2 3, मीन्स थ्री एलिमेंट्स। ओके, वनली थ्री एलिमेंट्स प्रेजेंट वनली, दैट इज 1 2 5। ठीक है ना। तीन एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है यहाँ पे, इस एक्सेप्ट दिस मीन्स 1 से 2 के बीच में, 2 से 5 के बीच में नंबर नहीं आएगा। सिर्फ 1 अवेलेबल है यहाँ पे, प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है और 5 प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट, मतलब ब्रोकन, मतलब इसके 1 से 2 के बीच में कोई नहीं आ रहा, मतलब कोई नंबर्स नहीं आ रहा है। ठीक है ना। कोई इंक्लूड नहीं किया जा रहा। 2 से 5 के बीच में फिर से हम लोग कोई नंबर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे, दूसरा होता है कंटिन्यूअस सेट। कंटिन्यूअस सेट। ठीक है ना। अब देखिए कंटिन्यूअस सेट क्या होता है। एक्चुअली कंटिन्यूअस सेट में क्या है, कंटिन्यूअस सेट में होता है कि जैसे कि इसका रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग जानते हैं कि ये क्लोज इंटरवल होता है, एक ये ओपन इंटरवल होता है। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। ठीक है। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है ना। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। और इसमें जो होता है, इसको डिनोट करने का तरीका जो होता है, ये होता है सॉलिड सर्कल। क्या होता है, सॉलिड सर्कल। एक्चुअली इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल का मतलब सॉलिड सर्कल मत दिखाने का मतलब होता है कि इसको इंक्लूड करना है इस नंबर को। ठीक है ना। और इसको दिखाने का तरीका जो होता है, क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है ना। ओपन ओपन सर्कल, यू कैन से होलो सर्कल, होलो सर्कल। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ओपन सर्कल और सॉरी सॉलिड सर्कल और होलो सर्कल क्या होता है, और किसको क्लोज इंटरवल ये होता है। ठीक है। क्लोज इंटरवल ये होता है ओपन इंटरवल, इसमें सॉलिड सर्कल यूज होता है, इसमें होलो सर्कल यूज होता है। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको एक कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं अगर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और ये एक चीज एक बात रह गया, इसको कंटिन्यू, ये तो डिस्क्रीट इसलिए होता है क्योंकि इसके बीच के एलिमेंट्स नहीं काउंट होता है। ठीक है ना। और ब्रोकन होता है, मतलब जो 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, फिर उसके बाद 5 आ रहा है, इसके बीच का नंबर नहीं ले रहा है, इसलिए डिस्क्रीट सेट होता है। कंटिन्यूअस सेट ये क्यों होता है, कंटिन्यूअस सेट इसलिए होता है क्योंकि इस जैसे कि मैं अगर लिख दूं ऐसे, मैं ऐसे लिख दूं कि 2 2 5। ठीक है ना। 2 2 5, ये इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 5 के बीच में सारे एलिमेंट्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कि 3 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है। और ये क्लोज ब्रैकेट है ना, तो क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में इस
मींस फर्स्ट एंड लास्ट को भी इंक्लूड करते हैं, तो ये 2 भी इंक्लूड होगा यहाँ पे और 5 भी होगा, ठीक है ना। इसलिए कंटिन्यूअस सेट कहलाता है, क्योंकि क्या होता है इसके और फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो भी एलिमेंट्स होगा उस सबको हम लोग काउंट करते हैं, सबको लेते हैं, इसलिए ये कंटिन्यूअस होता है। मतलब कि फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सब कुछ काउंट किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया कंटिन्यूअस। जैसे कि अगर आप सफर करते हैं, ठीक है, और ट्रेन जो है डायरेक्ट आपका जैसे कि केरला से पटना रहा सपोज, मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया कंटिन्यूअस। लेकिन अगर जैसे आप यहाँ से गए चेन्नई, फिर चेन्नई से गए आप सपोज हावड़ा गए, फिर हावड़ा से फिर आप पटना गए, तो इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रीट, मींस आप बोल सकते हो ब्रेक जर्नी, ब्रेक जर्नी बोलते हैं ना, उसी तरह ये मींस, क्योंकि इंक्लूड नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्या है कंटिन्यूअस है, सब कुछ इंक्लूड किया जा रहा है 2 और 5 के बीच में, तो 3 हो गया, 4 होगा, 2 होगा और 5 होगा, ठीक है। तो आई होप कोई चीज अगर सेम यही हो 2 एंड 5 ऐसे ओपन ब्रैकेट में हो तो क्या हो जाएगा 3 होगा एंड 4 होगा। ये ओपन ब्रैकेट है ना, ओपन में क्या होता है कि इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, 2 और 5 को नहीं इंक्लूड करेंगे, 3 सिर्फ 3 और 4 होगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि इसको कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो नंबर ले रहे हैं इसके बीच के सारा एलिमेंट्स हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाऊंगा, ए एंड बी है, ए कमा बी है, ठीक है ना, ये क्लोज इंटरवल है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट, बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट एंड also ए एंड बी आर प्रेजेंट। कहने का मतलब ये है कि ए और बी के बीच में सारे नंबर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और ए और बी भी प्रेजेंट होंगे, ये चीज होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए कमा बी और ओपन ब्रैकेट होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट ओनली, बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको फिर से इसी चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 है और 7 है, ठीक है ना, ये क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे भी है क्लोज इंटरवल, यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ ऑल द नंबर्स बिटवीन 2 एंड 7 इज प्रेजेंट, मतलब कि 3 भी प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट, इसलिए तो इसको कंटिन्यूअस बोला जाता है, क्योंकि 2 और 7 के बीच में सारी चीज हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे जो 2 भी होगा, 2 भी होगा और 7 भी होगा, क्योंकि डेफिनेशन देखिए ना, ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट एंड आल्सो ए एंड बी आर प्रेजेंट, ए और बी भी ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये इसको भी इंक्लूड करते हैं, 2 एंड 7 भी। अगर सेम यही हो 2 और 7 हो ओपन इंटरवल हो तो क्या होगा 3 हो जाएगा, ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी आर प्रेजेंट ओनली, सो 3 4 5 6। यहाँ पे जो होगा इस 7 और 2 को इंक्लूड नहीं करते हैं, यहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में है, क्लोज इंटरवल मतलब होता है कि कॉर्नर पॉइंट को भी हमको इंक्लूड करना है, लेकिन इसमें 2 एंड 7 इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट में ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि बिटवीन नंबर्स लेते हैं ए एंड बी का, लेकिन मींस ए और बी को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लोज इंटरवल में क्या होता है बिटवीन नंबर्स भी लेते हैं और ए और बी को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग बेसिक इनइक्वालिटी शुरू करने जा रहे हैं, उसमें इन सारी चीजों का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं जैसे कि ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है ना, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सीट्स, तो मोटा मोटी आपसे बात कर लूंगा, जैसे कि ऑपरेशन, मैं इन सारी चीजों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं सेट्स के अंदर, ठीक है ना, ऑपरेशन ऑन सीट्स डिटेल में डिस्कस किया हूं, और आप इन सारी चीजों को देखना चाहते हैं तो आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पहला जो होता है यूनियन होता है, यूनियन, दूसरा जो होता है इंटरसेक्शन होता है, ठीक है ना, इंटरसेक्शन। अब देखिए यूनियन को कैसे डिनोट करते हैं, इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा आपको कि यूनियन को एक्चुअली डिनोट जो करने का तरीका है वो कैपिटल यू से करते हैं, ठीक है ना, और इंटरसेक्शन को जो है उल्टा यू से, ये उल्टा यू से, ठीक है ना, ये कैपिटल यू से यूनियन, ठीक है ना। यूनियन का मतलब होता है कि मतलब जैसे कि आपको समझाऊंगा कि जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ए यूनियन बी, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट आइदर इन ए और आइदर इन बी और बोथ, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको इसको ग्राफ से समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि जैसे मान लीजिए सेट ए है, सेट से समझाने का, सेट ये है, ये सेट बी है,
ठीक है ना। और देखिए ये सेट ए हो गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा, सेट बी हो गया, सेट बी हो गया। और हम लोग के इंटरसेक्ट सॉरी यूनियन लेना है, तो यूनियन लेने का मतलब होता है कि यूनियन का मतलब होता है एडिशन। मतलब सेट ए से लेकर सेट बी तक सारे चीजों को ले लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ले लीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है ना। समझ में आया। अब बात करते हैं हम लोग इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये सेट ए है हमारा, ठीक है, ये हमारा सेट बी है, ठीक है ना।